तो हम देखते हैं कि जब हम npx कमांड रन करते हैं अपने टर्मिनल के अंदर npx समथिंग xyz, तो क्या होता है एक्चुअल में, npx करता क्या है बिहाइंड द सीन्स। अब हम ये बाद में समझेंगे कि npx आखिर है क्या, क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगा कि npx आखिर है क्या तो आपका माइंड ब्लो हो जाएगा वो इसीलिए मैं बाद में आपको बताऊंगा कि npx आखिर है क्या। पहले हम समझते हैं ये करता क्या है और कैसे काम करता है npx। जब हम यहाँ पे अपने टर्मिनल के अंदर npx मैं यहाँ पे रखता हूँ, मतलब लिखता हूँ npx, तो ये आखिर करता क्या है। npx मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ये लिख के अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये ऐसे लोड होने लगा और बोल रहा है कि हेलो नाम का पैकेज आप इंस्टॉल कर लो। हेलो नाम से npm पर पैकेज है तो वो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। अब ये डायरेक्टली हेलो नाम के पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए नहीं पहुंच जाता है, ये पहले ढूंढता है कि हमारे लोकल सिस्टम में हेलो नाम का कोई पैकेज है क्या। तो ये 4 स्टेप्स में करता है। मैं इसको npx सर्चिंग स्टेप्स डॉट txt, npx के सर्चिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा एक एक करके। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये लोकल में ढूंढता है कि कोई पैकेज डॉट package.json नाम की फाइल है क्या। ये मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये लोकल में पैकेज डॉट जेसॉन नाम की फाइल ढूंढता है। अभी मैंने ये पैकेज जेसॉन फाइल क्रिएट कर दी है और मैं इसको अगर रन करूंगा तो आप देखना यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर कुछ लिख दूं, क्या लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। अगर मैं यहाँ पे नेम लिख दूं हेलो और नेम के साथ साथ मैं यहाँ पे एक बिन का की ऐड करूंगा और बिन के सामने मैं अपने app.js फाइल का पाथ ऐड कर देता हूँ। ये 2 काम मैंने कर दिया है। अब मैं अगर हेलो npx करता हूँ, npx हेलो, तो आप देखना क्या होगा। ये देखो, ये इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोल रहा है, अब ये हमें कुछ एरर दे रहा है। तो एरर ये क्या दे रहा है, ये देखो npx फर्स्ट स्टेप में क्या सर्च करता है कि यहाँ पे सर्चेस फॉर पैकेज डॉट जेसॉन और फिर उसके अंदर पैकेज डॉट जेसॉन searches for package.json in a root folder या in current working directory। current working directory में ये स्टेप 1 होता है, इसका स्टेप 1 में ये सर्च करता है package.json को current डायरेक्टरी में और फिर उसके बाद ये क्या करता है, package.json के अंदर देखता है उस नाम का जो हमने npx लिखा है, उस नाम का कोई यहाँ पे नेम की के आगे वो नाम लिखा है क्या। तो जैसे कि इस केस में नेम लिखा है। अभी मैं ये बिन हटा देता हूँ और हम देखते हैं। देखो npx अगर हेलो करूंगा तो ये देखो could not determine executable, ये दूसरी तरह का एरर है। यहाँ पे ये पहले देखेगा कि हेलो नेम नाम का की है कि नहीं इस पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर। तो दूसरा स्टेप सर्चेस, यहाँ पे सर्चेस npx का क्या सर्चिंग का स्टेप होता है, तो ये सर्च करता है सर्चेस फॉर नेम की इन द जेसॉन फाइल। इस जेसॉन फाइल में नेम की को सर्च करता है। अगर वो नेम की मिल जाती है तब क्या करता है, अगर ये नेम की मिल गई है, अब इसमें हम ये जो स्टेप है, ये स्टेप 1 तभी पूरा चलेगा जब इसको package.json फाइल मिलेगी। अगर package.json फाइल मिली नहीं तो ये दूसरे स्टेप पे मूव कर जाएगा, वो स्टेप हम बाद में देखेंगे। ये package.json फाइल के अंदर नेम की को ढूंढेगा, जब नेम की मिल जाएगी तब दूसरी की को ढूंढता है। किस की को, सर्चेस फॉर बिन की, ठीक है। तो ये दोबारा फिर सर्च करेगा बिन नाम की। अभी बिन का मतलब यहाँ पर बिन का मतलब डस्टबिन नहीं है,
बिन का मतलब है बाइनरी, ये इसका फुल फॉर्म होगा बाइनरी, ऐसे लिख देंगे तो काम नहीं होगा, लेकिन बिन का मतलब होता है बाइनरी। भले ही जो हमने फाइल दी है ये बाइनरी नहीं है, लेकिन Node.js अपने टर्म्स में बाइनरी बोलता है, जबकि ये तो प्लेन टेक्स्ट फाइल ही है। लेकिन Node.js इसको, या package.json के अंदर हम इसको बाइनरी बोलते हैं, यानी कि किस फाइल को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे जब हम npx हेलो करते हैं तो बेसिकली अगर शॉर्ट में एक लाइन में बताऊं तो ये एक फाइल को ढूंढता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है, दैट्स इट, बस यही काम करता है। हम जब npx करते हैं ना तो एक फाइल को ढूंढेगा, किस फाइल को ढूंढेगा वो डिपेंड करता है, लेकिन एक फाइल को ढूंढ के उसको एग्जीक्यूट करता है। npx व्हाट इट डज, व्हाट npx डज, npx क्या करता है, ये सर्चेस फॉर ए फाइल एंड एग्जीक्यूट्स इट, ये एक फाइल को सर्च करता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है, दैट्स इट, पीरियड। पीरियड का मतलब ये बात जो मैंने बोल दी है ये सर्वथा सत्य है, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सही है। npx एक फाइल को ढूंढेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब वो फाइल जरूरी नहीं है कि वो JS फाइल हो, वो कोई भी फाइल हो सकती है। हमने यहाँ पे app.js दिया है, लेकिन मैं इसको app.js को रीनेम करके app.abcd कर सकता हूँ। app.abcd मैंने कर दिया, या कुछ भी मैं कर सकता हूँ, abcd या x y z कुछ भी मैं कर सकता हूँ। और ये हाईलाइट मतलब VS कोड है, इंटेलिजेंट है, जिसको पता चल रहा है कि जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसीलिए जावास्क्रिप्ट का आइकन यहाँ पे कर दे रहा है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है नहीं वैसे। तो यहाँ पर हम XYZ फाइल भी दे सकते हैं, XYZ फाइल, app.xyz फाइल। तो ये फाइल को ढूंढेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। देखो ये फाइल ढूंढा और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। हमने देखा एक फाइल को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। पहली बात तो उसको एग्जीक्यूट की परमिशन होनी चाहिए, और हम विंडोज में काम कर रहे हैं तो सबको सारी फाइल्स को एग्जीक्यूट की परमिशन होती है। अगर आप यूनिक्स में या मैक में या लिनक्स में हैं तो आपको एग्जीक्यूट की परमिशन खुद से देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर हम app.js नहीं नाम है इसका, app.xyz फाइल अगर हम रन करते हैं तो देखो ये एरर आ रही है अनएक्सपेक्टेड टोकन की। कुछ वैसे ही एरर जब हम ये करते हैं तब भी आती है। यहाँ पर ये देखो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं, बेसिकली किस पाथ से रन हुआ है वो आ रहा है, लेकिन ये सिमिलर एरर आपको दिख रही होगी। ये यहाँ से, ये जो चीज है ना, यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये सेम एरर है, अनएक्सपेक्टेड टोकन हाई। ठीक है, यहाँ पे भी console log है, ये अनएक्सपेक्टेड टोकन है, तो ये सेम एरर यहाँ पर भी आती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ये क्यों आ रहा है ये हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो बेसिकली npx क्या करता है, एक फाइल को सर्च करता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है, कुछ इस तरह से जैसे हमने एक फाइल को एग्जीक्यूट किया है, वो फाइल कोई भी फाइल हो। अब हमने देखा था shebang क्या होता है। अगर हम इसको, जैसे ये नॉर्मली एग्जीक्यूट करता है जब हम कुछ भी यहाँ पे shebang नहीं देते हैं, तब ये जिस टर्मिनल में चलेगा उस टर्मिनल, जैसे ये बैश टर्मिनल में चल रहा है तो बैश का यूज करके एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन हम यहाँ पे shebang दे सकते हैं। shebang वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो आप देख लेना। हम shebang यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि नोड का यूज करके रन करना है। ये यूनिक्स में या मैक में या लिनक्स में इस तरह से नहीं काम करेगा, लेकिन विंडोज में हम हैं तो विंडोज में सीधा नोड अगर हम बता देंगे तो ये देखना आप, ये रन हो गया। कंफ्यूजिंग लग रहा है? बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। देखो npx का केवल एक ही काम है, एक फाइल को ढूंढना, उसको एग्जीक्यूट कर देना, बस। सर्चेस फॉर ए फाइल एंड एग्जीक्यूट्स इट। तो इसने इस फाइल को सर्च किया npx ने और एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे अगर हम ./app.xyz अगर हम करेंगे तो अभी ये चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे shebang में बता दिया है कि नोड का यूज करके रन करना, इसीलिए ये चल रहा है। अगर आप यूनिक्स में हैं तो इस तरह से काम नहीं करेगा, नोड सीधा अगर एग्जैक्टली दे देंगे
आपको यहाँ पे स्लैश यूजर लिखना होगा, स्लैश बिन लिखना होगा और फिर env लिखना होगा। तो env का यूज करके हम नोड को सर्च करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये अगर हम लिख देते हैं तो हमारे यहाँ पर भी चलेगा, यहाँ पर यानी कि विंडोज में भी चलेगा और उसमें भी चलेगा, यूनिक्स में भी। अभी npx hello अगर मैं करता हूँ तो ये चल गया। यानी कि फर्स्ट स्टेप में ये क्या करता है, ये सर्चेस, ठीक है। हम मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं सर्च स्टेप, ये सर्च स्टेप है, सर्च स्टेप 1, सर्च स्टेप 1 ये। तो फर्स्ट स्टेप में ये सर्च करता है package.json फाइल है क्या, यहाँ पे हेलो नाम का नेम की है क्या, फिर उसके बाद में जो भी बिन फाइल होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये नोड का यूज करके एग्जीक्यूट नहीं करता है, npx जो है ये नोड का यूज करके एग्जीक्यूट नहीं करता है, ये फाइल को एज इट इज एग्जीक्यूट कर देता है, बस रन कर देता है टर्मिनल में। अगर नोड का यूज करके हमें एग्जीक्यूट करवाना है तो हमें यहाँ पे शबैंग डालना पड़ेगा ताकि वो नोड का यूज करके एग्जीक्यूट हो। ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप में ये करता है। दूसरे स्टेप में अगर ये नहीं मिलेगा, मान लो हमने package.json फाइल नहीं बनाया है, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं कंप्लीटली। तो इसको फर्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर ये सर्च करेगा, इसको फाइल नहीं मिलेगी, तब ये सर्च स्टेप 2 पे जाएगा। सर्च स्टेप, आप आराम से समझना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं स्टेप क्यों नहीं लिख पा रहा हूं, स्टेप कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बस समझ लो, देख लो, और जब भी भूल जाना यहाँ पे सर्च स्टेप्स आके देख लेना। और बहुत ही लॉजिकल और सिंपल है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सर्च स्टेप 2 में ये क्या करता है, ये ढूंढता है नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फोल्डर, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो सर्चेस फॉर नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, एग्जैक्टली ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर एक बिन नाम का, डॉट बिन नाम का फोल्डर होता है, उसको सर्च करता है। तो डॉट बिन, इसका इस फोल्डर को सर्च करेगा। और इस फोल्डर को भी नहीं, मैं एक फोल्डर यहां पे और क्रिएट कर देता हूं ताकि हमें नोड मॉड्यूल्स हरा हरा दिखे। ये लाल लाल दिख रहा है बिन के कारण, इसका आइकन ये लाल हो गया, बस मैं इसको ऐसे ही क्रिएट कर रहा हूं ताकि ये हरा हरा नोड मॉड्यूल्स जैसा दिखे। मैं बस ऐसे ही कुछ भी फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया, कोई काम नहीं है, बस ताकि हमें ये फोल्डर जैसा दिखे, नहीं तो नेस्टेड ऐसे दिख रहा था, सही नहीं दिख रहा था। हाँ, तो ये बिन फोल्डर को ढूंढता है नोड मॉड्यूल्स के अंदर, तो ये सर्च करता है। मैं इसका कॉपी पाथ कर लेता हूँ, कॉपी रिलेटिव पाथ। अभी package.json को नहीं ढूंढ रहा है, ये बिन को ढूंढ रहा है, और एग्जैक्टली बिन को भी नहीं ढूंढ रहा है, बिन के अंदर हेलो नाम की फाइल को ढूंढ रहा है, हेलो नाम की फाइल। अभी मैं इसको अगर कॉपी करूं, कॉपी नहीं, कॉपी रिलेटिव पाथ, तो ये सर्च करता है नोड मॉड्यूल्स के अंदर, बिन के अंदर हेलो नाम की फाइल, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यहां पर भी डायरेक्टर लिख गया है, डायरेक्टरी होना चाहिए। तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर, बिन के अंदर हेलो नाम की फाइल ढूंढेगा। अब हमने यहाँ पे package.json तो हटा दिया, तो अब इसको तो रन नहीं करेगा। अब क्या करेगा, इस हेलो फाइल को रन करेगा। अब हेलो फाइल जो है ये होनी चाहिए, ये कोई भी फाइल होनी चाहिए, ये बस रन कर देगा इसको। हेलो के अंदर हम यहाँ पे अगर एको लिख दें, एको हाय आई एम हेलो, हेल लिख दिया मैंने, आई एम हेलो। अब npx हेलो अगर मैं करूंगा तो देखो, हेलो आई एम, हाय आई एम हेलो, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये चीज रन हो रहा है। वीडियो का ये वाला हिस्सा मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोगों को एरर आ रही थी कि जब भी वो npx हेलो रन कर रहे हैं, उन्होंने सारा कुछ सही किया है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर बिन फोल्डर बनाया, डॉट बिन नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर हेलो नाम की फाइल रखी है और वहाँ पे एको कुछ भी करवाया, लेकिन जब भी वो रन कर रहे हैं तो ये हेलो इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज
इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ये वाली एरर आ रही है। तो ये क्यों आ रही है और इसको कैसे फिक्स करना है, पहले हम ये समझते हैं इसको, ये क्यों आ रही है एरर। तो क्या हो रहा है, npx जो है इस हेलो फाइल को cmd का यूज करके रन कर रहा है। हमारे इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कई सारे शेल्स हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो कमांड प्रॉम्प्ट भी है, गिट बैश भी है, पावर शेल भी है और उबुंटू का WSL भी है। तो कई सारे शेल्स हैं। तो npx क्या कर रहा है इस केस में, npx इसको कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके रन करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसको, इस फाइल को जो hello.txt फाइल है, इसको हम ऐसे रन करें, node modules स्लैश और फिर क्या .bin/hello, अगर हम ऐसे डायरेक्टली रन कर रहे हैं तो ये काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हम बैश के अंदर रन कर रहे हैं। लेकिन npx cmd का यूज करके रन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे cmd में आ जाऊँ और यहाँ पर भी मैं एक बार हेलो फाइल का पाथ देके रन करने की कोशिश करूंगा, उसके लिए यहाँ पे मैं ./ देना होगा क्योंकि ये कमांड प्रॉम्प्ट है। तो यहाँ पर विंडोज वाला ये सिस्टम चलेगा। ./ नोड मॉड्यूल्स, टैब दबाया, फिर / फिर टैब दबाया, फिर / फिर टैब दबाया, ऑटोमेटिकली ये पूरा पाथ यहाँ पे लिख जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ तो ये देखो ये वही एरर आ रही है कि ये हेलो इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा npx है वो इस फाइल को बैश का यूज करके नहीं रन कर रहा है, cmd का यूज करके रन कर रहा है। अब हमें इसको बताना होगा, इसको cmd का यूज करके नहीं रन करना है, इसको बैश का यूज करके रन करना है। तो उसके लिए हमें पहले एक कमांड रन करनी है, npm config get script shell। तो ये तो हम केवल बस चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं कि ये npm के ऊपर कौन सा शेल अभी सेट है बाय डिफॉल्ट। अगर हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे नल आ रहा है। आपके सिस्टम में भी ये नल आएगा, अगर आपके सिस्टम में एरर आ रही है तो ये नल आएगा, या हो सकता है कि cmd का पाथ यहाँ पे आपको मिले। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नल रहता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको सेट करके अपना बैश शेल बता सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे गेट की जगह पे सेट कर देना है, सेट, और इधर हमें अपने बैश का पाथ देना है। अब बैश का पाथ कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हम यहाँ पे सी ड्राइव में आ जाएंगे। सी के अंदर ये प्रोग्राम फाइल्स है, यहाँ पर गिट नाम का फोल्डर है और गिट के अंदर ये यूज़र के अंदर जाएंगे, यूज़र के अंदर बिन मिल जाएगा और यहाँ पर हमें bash.exe ये वाला पाथ मिल जाएगा। इसको हम कॉपी एज पाथ कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इधर exe देने की भी ज़रूरत नहीं है, हम exe यहाँ से हटा देते हैं और इतना करके अगर हम एंटर प्रेस कर देंगे तो अब npm को हमने बता दिया है कि किसी भी फाइल को जब रन करेंगे तो इस शेल का यूज़ करके रन करना है। अब अगर हम ये करते हैं गेट स्क्रिप्ट शेल, तो यहाँ पर ये हमें बैश का पाथ मिल रहा है। और अब अगर हम यहाँ पर npx हेलो करेंगे तो ये प्रॉपरली रन होगा क्योंकि अब ये बैश का यूज़ करके इस फाइल को रन कर रहा है। तो ये चीज़ कर देंगे तो आपकी एरर खत्म हो जाएगी और आप आराम से इस वीडियो में फॉलो अलोंग कर पाएंगे। वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना है तो क्या करना होगा, आपका ये टास्क है। आपको यहाँ पे ये चीज़ आई एम हेलो हटा देता हूँ, बस केवल ये कर देता हूँ। ये स्ट्रिंग को आपको ऐसा करना है, console log यूज करके प्रिंट करवाना है, console.log, ये इस तरह से आपको प्रिंट करवाना है और ये काम भी करना चाहिए। अब वीडियो को पॉज करिए और करिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे शबैंग डालना होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना है, नोड। डायरेक्टली नोड हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे विंडोज इन्वायरमेंट में है तो ये काम करेगा। ये देखो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे रन हो रही है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के उससे रन हो रहा है। अगर आप उसमें हैं तो हमें यहाँ पे पूरा ये सब कुछ डालना पड़ेगा। अगर आप यूनिक्स में है तो हमें ये पूरा चीज़, पूरा फुल शबैंग डालना पड़ेगा, तब ये रन होगा। ये देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का काम करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम क्या करें, const a = 5, तो हम console log a भी करवा सकते हैं, a + 6, 5 6 11 हो जाएगा। ये देखो ये प्रिंट होके आ रहा है।
यानी कि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं जबकि जावास्क्रिप्ट की फाइल भी नहीं है। तो यहाँ पर जनरली हम जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखते हैं, यहाँ पर जो कोड लिखा होता है, और हम नहीं लिखते हैं, ज़्यादातर लाइब्रेरी वाले लिखते हैं, जो लाइब्रेरी के डेवलपर्स होते हैं। तो यहाँ पर एको, सीधा एको जो कमांड है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी। एको आई एम हेलो, यहाँ पे हम कोई भी शबैंग नहीं यूज़ करेंगे, हम npx हेलो करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा और इसको ढूंढेगा। ठीक है, यहाँ पे इस फाइल को ढूंढेगा और इसको रन कर देगा। अब अगर इसी टाइम पर हमारे पास package.json भी होता, यहाँ पर ग्लोबली package.json भी होता, और इसके अंदर जैसा हमने पहले रखा था नेम हेलो और bin app.xyz, ये अगर हम करके और npx हेलो करते हैं तो आप गेस करिए क्या होगा। आप आई एम हेलो चलेगा कि यहाँ से जो हाय है वो चलेगा, आप बताइए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हाय चलेगा, क्योंकि सर्च स्टेप में ये पहला स्टेप ही है। पहले स्टेप में अगर इसको मिल गया तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये दूसरे स्टेप पे जाएगा ही नहीं और इस फाइल को रन ही नहीं करेगा, और ये सेकंड स्टेप तक जाएगा ही नहीं, इस फाइल को ये सर्च ही नहीं करेगा, इसीलिए ये हाय को यहाँ पे रन कर रहा है। अब अगर यहाँ पर भी नहीं होगा, मान लो कि ना तो यहाँ पर है, मैं यहाँ से app.js डिलीट कर देता हूँ, मतलब package.json डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से हेलो डिलीट कर देता हूँ, तो फिर क्या करेगा ये? तो फिर ये सर्च स्टेप 3 पर जाएगा, और 3 पर जाने से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इस फाइल को सर्च करेगा एंड एग्जीक्यूट्स दिस फाइल, सर्च करके एग्जीक्यूट कर देगा ये। फिर तीसरे स्टेप में ये सर्च करेगा कि क्या ये पैकेज ग्लोबली इंस्टॉल्ड है। स्टेप 3 में ये ग्लोबली इस पैकेज को सर्च करेगा। अब उसके लिए हमें देखना होगा कि पैकेज ग्लोबली कैसे इंस्टॉल्ड होता है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल पैकेजेस कहाँ पर इंस्टॉल्ड होते हैं। तो वो पता करने के लिए हम npm root -g कमांड यूज कर सकते हैं। इससे हमें ये पाथ पता चल जाएगा कि ग्लोबल इंस्टॉल होने पर कहाँ पैकेजेस जाते हैं। जैसे नॉर्मली हम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जब हम npm install -g का फ्लैग यूज करते हैं तो पैकेजेस यहाँ पर जाते हैं। अब ये कमांड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कि ये ऐसा नहीं कि मुझे ये कमांड याद है, मैं ये वीडियो बनाने के लिए बस मैंने इस कमांड को याद कर रखा है, बाकी मैंने इसको भी ChatGPT से ही पूछा है। तो आपको ये कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ChatGPT से पूछ लेना है कि ग्लोबली पैकेजेस कहाँ इंस्टॉल्ड होते हैं npm का यूज़ करके, आपको पाथ दे देगा। मतलब कैसे चेक करें, अगर आप ये पूछ लेंगे कैसे चेक करें तो आपको ये कमांड दे देगा सीधा। तो यहाँ से अगर हम इस फाइल को ओपन करें, अगर मैं इसको कंट्रोल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो सीधा VS कोड के अंदर खुल गया। लेकिन चलो यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे एक वीट नाम का पैकेज हमने इंस्टॉल किया था ना ग्लोबली, वो इंस्टॉल्ड है। हम मैनुअली भी जा सकते हैं, यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर का ओपन करके यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर, यहाँ पर ऐप डेटा के अंदर है ये। अगर आप इसको देखेंगे तो मैंने अनुराग फोल्डर ओपन कर लिया, ये देखो सी यूजर्स अनुराग। आपको देख लेना है कि आपके सिस्टम में कहाँ पे दिखा रहा है, उसी फोल्डर के अंदर जाना है। फिर रोमिंग, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रोमिंग के अंदर npm, फिर npm मॉड्यूल्स। रोमिंग के अंदर npm है, फिर npm मॉड्यूल्स नहीं नोड मॉड्यूल्स है। तो यहाँ पर ये जो ग्लोबल पैकेजेस होते हैं सारे यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं, और उनके साथ साथ यहाँ पर कुछ फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे वीट की फाइल क्रिएट है यहाँ पे, क्योंकि हमने वीट को ग्लोबली इंस्टॉल किया है, और वीट का पूरा जो कोड है वो यहाँ पर है, लेकिन कुछ फाइल्स भी यहाँ पे क्रिएटेड हैं। ये वीट.cmd, ये सब फाइल्स क्या होती हैं, क्या काम होता है, ये सब हम देखेंगे। अभी मैं हेलो नाम का पैकेज npm i हेलो, अब क्या काम है इस पैकेज का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है,
बस रैंडमली मैंने हेलो टाइप कर दिया और बाय मिस्टेक, बाय चांस हेलो नाम का पैकेज वहाँ पर निकल आया npm के ऊपर। क्या काम होता है उसके npm पे जाके देख लेंगे, नहीं तो वो भी जानने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं अगर ग्लोबली इंस्टॉल करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे आपको 3 फाइल्स वीट के लिए क्रिएटेड दिख रही हैं, हेलो के लिए भी ऐसे ही 3 फाइल्स क्रिएटेड दिखेंगी। यहाँ पे 3 फाइल्स आ जाएंगी, और ऐसे यहाँ पे नहीं आएंगी, यहाँ पर आएंगी इसके आगे, क्योंकि वी है और वो एच है। तो अगर अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हुआ तो एच आएगा, लेकिन अगर डेट वाइज सॉर्ट हुआ तो पीछे आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर भी हेलो नाम का फोल्डर आ जाएगा और उसका पूरा कोड आ जाएगा। अब इन दोनों को हम एक साथ देख पाएँ, इसके लिए मैं इसको मैं 2 विंडो ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल N प्रेस करूंगा अगर यहाँ पर मैं, तो दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। दोनों को मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ और हम साइमल्टेनियसली अपनी आंखों के सामने देखेंगे फाइल्स क्रिएट होते हुए। यहाँ पे 3 फाइल्स क्रिएट होंगी, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होगा। मैं npm i hello करता हूँ, ये चीज़ मैं npm का यूज़ करके यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं ये करके तुरंत मैं यहाँ पे आ गया हूँ एंटर प्रेस करके, और वो कमांड रन होगी, पैकेज डाउनलोड होगा, और यहाँ पर देखो हेलो फोल्डर आ गया, यहाँ पे 3 फाइल्स आ गई। ये पीछे की तरफ आया है। अगर हम इसको कंट्रोल R कर देंगे तो रिफ्रेश होके नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ये 3 फाइल्स आ गई हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो पैकेजेस हैं इसको हम ग्लोबली कैसे भी किसी भी टर्मिनल से हम कैसे रन कर पाते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये जो हमारा ये जो पाथ है, ये जो हमारे फोल्डर का पाथ है जहाँ पे ये सारी फाइल्स क्रिएट हुई हैं, इनको हम ग्लोबली इसीलिए एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि, आप बताइए क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं हम? वीट करने पे ये रन कैसे होने लगता है? ये इसीलिए है क्योंकि इसका पाथ हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट है। अगर मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाऊँगा, यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में देखूंगा तो पाथ के अंदर ये देखो, ये एग्जैक्ट वो चीज सेट है। ये मिलाओ, देखो देखो, यूजर्स ऐप डेटा रोमिंग npm यहाँ पर सेट है। अगर आपके सिस्टम में बाई चांस आपने डिलीट कर दिया है या बाई चांस सेट नहीं किसी भी चांस से, तो ये काम नहीं करेगा। अभी मैं वीट और हेलो इन दोनों को रन कर सकता हूँ ना, जैसे कि मैं यहाँ पे वीट रन कर देता हूँ। हेलो का क्या काम है वो तो मुझे भी नहीं पता है, देखते हैं। चलो ये चल रहा है, हेलो एरर नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है कि कैसे यूज़ करना है हेलो, और फिर यूज़र नेम गिटहब का देना है। किस तरह से काम होगा वो नहीं पता है, और सीखने की ज़रूरत भी नहीं, बस हमें इतना पता है हेलो नाम का पैकेज चल रहा है और वीट नाम का भी पैकेज चल रहा है। वीट नाम का भी पैकेज यहाँ पे चल रहा है। अगर हम एक काम करें, विच वीट सर्च करते हैं, विच वीट सर्च नहीं एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें ये बताएगा ये वीट कहाँ से रन हो रहा है। जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है ये वीट कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वीट वही एग्जैक्ट रोमिंग के अंदर npm के अंदर वीट, देखो रोमिंग के अंदर npm के अंदर ये जो वीट है ये रन हो रहा है। विच हेलो अगर करते हैं तो हमें एग्जैक्ट पाथ मिल जाएगा कि कहाँ से ये रन हो रहा है। यानी कि यही जो वीट है यही रन हो रहा है, यही चीज। ये दोनों चीजें क्या हैं इसको हम देख लेंगे। बेसिकली ये बैश के लिए, ये cmd के लिए, ये पावर शेल के लिए, PS1 यानी कि पावर शेल 1। ये देखो पावर शेल स्क्रिप्ट इसके ऊपर हवर करने के लिए दिखा रहा है। तो cmd में अगर रन करना है तो ये फाइल रन होगी, वीट के अंदर ये फाइल रन होगी, वीट नहीं बैश के अंदर ये, और पावर शेल के अंदर ये। तो 3 तरह के हमारे पास टर्मिनल होते हैं, उन तीनों के अंदर रन करने के लिए ये हमें 3 तरह की फाइल्स मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ठीक है, हेलो इससे हमें ये मिल रहा है। अब अगर हम तीसरे स्टेप पे आ जाएं, तो तीसरे स्टेप में ये कहाँ पे सर्च करता है? तीसरे स्टेप में सर्चेस फॉर हेलो फाइल। ठीक है, हेलो फाइल के लिए सर्च करेगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं, ये उस डायरेक्टरी में सर्च करेगा जो कि जहां पे ग्लोबल फाइल्स इंस्टॉल हो रही हैं, ग्लोबल npm मॉड्यूल्स। इन ग्लोबल npm फोल्डर, ऐसे ही कोई भी नाम दे सकते हैं, बस ग्लोबल फोल्डर
जहाँ पे इंस्टॉल करता है, ग्लोबल कमांड जो हम यूज़ करके इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पर सारी फाइल्स आती हैं, तो डायरेक्टली इस फाइल में आ जाएगा और यहाँ पर आके सर्च करेगा। इसको पता है, npx को पता है कि यहाँ पर ये इंस्टॉल करता है npm, ठीक है। तो यहाँ पर आके सर्च करेगा और यहाँ से एग्जीक्यूट कर देगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पर ये, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ वीट को। नोड मॉड्यूल्स के अंदर भी यहाँ पे हमने कुछ नहीं रखा है। अगर मैं डिलीट कर दूँ कंप्लीटली नोड मॉड्यूल्स को यहाँ पे, और मैं यहाँ पे npx हेलो करता हूँ, तो ये अब जाके ग्लोबल वाले में ढूंढेगा, ठीक है। ये यहाँ पर आके इस फाइल को ढूंढता है जी। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ यहाँ से, ये डिलीट कर दिया मैंने, और फिर npx हेलो करता हूँ, तब क्या करेगा? अब तीनों स्टेप्स हो गए, तीनों स्टेप्स में इसको नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा ये आप गेस करके बताइए। तब ये सीधा npm पर जाके ढूंढेगा, npm पर, यानी कि npm के वेबसाइट पे चला जाएगा ये इसका ढूंढने का काम बहुत खतरनाक है। ये यहाँ पर आ जाएगा, npm.js.com पर चला जाएगा और यहाँ पर सर्च करेगा हेलो, कुछ इस तरह से, और हेलो नाम की फाइल इसको मिल जाएगी। फाइल नहीं, पैकेज मिल जाएगा, और इसको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो चौथा जो स्टेप होता है, ये हेलो फाइल के लिए सर्च करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये तीसरा स्टेप हो गया। स्टेप 4 क्या करेगा? सर्च स्टेप 4 में सर्चेस फॉर हेलो पैकेज, अभी फाइल नहीं ढूंढ रहा है, हेलो पैकेज इन, searches for hello package in npm registry, npm की रजिस्ट्री पर ढूंढता है, फिर डाउनलोड करता है, डाउनलोड्स एंड बेसिकली ये हमसे एक बार पूछता है कि आपको ये पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर हम y करते हैं तब ये एक प्रॉम्प्ट देता है हमें, यूजर को, कि इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। prompts to install the package if found। अगर पैकेज मिलता है तो प्रॉम्प्ट करेगा इंस्टॉल करने के लिए, अगर पैकेज नहीं मिलता है तो एरर दे देगा सीधा कि कोई पैकेज नहीं मिला है, हेलो ऐसे। अब इस नाम का तो कोई पैकेज होगा नहीं, तो ढूंढेगा। ये ढूंढने का स्टेप इसका चारों स्टेप में जाएगा, फर्स्ट स्टेप से लेके 4th स्टेप तक जाएगा, और इसको वहां पर भी देखो npm रजिस्ट्री पर ये पहुंच गया ढूंढने। ये बोल रहा है कि npm रजिस्ट्री पर इस नाम का कोई पैकेज नहीं मिला है, चौथे स्टेप तक पहुंच गया ये। तो अब हमने नाम ही ऐसा खतरनाक सा दे दिया, ऐसा नाम कहाँ मिलेगा अगर हम यहाँ पे प्रोकोडर को करें इंस्टॉल, अगर हम यहाँ पे npx प्रोकोडर कर देते हैं इसकी जगह पे, तो आप बताइए इंस्टॉल होगा कि नहीं। हमने प्रोकोडर नाम का पैकेज पब्लिश किया था। अगर मैं इस कमांड को रन करूंगा तो आप गेस करिए क्या होगा, क्या इंस्टॉल होगा? तो मैं इसको रन करता हूं और ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है। ये इंस्टॉल इसी लिए नहीं हो रहा है क्योंकि npx केवल इंस्टॉल ही नहीं, उसको एग्जीक्यूट भी करता है। और प्रोकोडर हमने CLI वाला एप्लीकेशन नहीं बनाया, इसको CLI वाला पैकेज नहीं बनाया हमने, वो लाइब्रेरी वाला पैकेज बनाया। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेस भी यहाँ पे अगर करते हैं एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस नाम का पैकेज है वहां पर npm रजिस्ट्री के ऊपर। एक्सप्रेस नाम का भी पैकेज है, हमारे प्रोकोडर नाम का भी पैकेज है, लेकिन ये इंस्टॉल नहीं करेगा इसको क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटेबल पैकेज नहीं है, ये कुड नॉट डिटरमाइन एग्जीक्यूटेबल। तो ये एक एग्जीक्यूटेबल पैकेज नहीं है, इसीलिए इसको इंस्टॉल नहीं करेगा। जो एग्जीक्यूटेबल पैकेजेस होते हैं उन्हीं को ये इंस्टॉल करता है। जैसे कि वीट हो गया, और हेलो नाम का भी पैकेज एग्जीक्यूटेबल पैकेज है जिसको हम टर्मिनल से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक्सप्रेस को आपने कभी नहीं देखा होगा कि हम ऐसे एक्सप्रेस करके रन करें, या npx एक्सप्रेस, ऐसा नहीं करते हैं, हम कोड के अंदर इंपोर्ट करते हैं, तो वो लाइब्रेरी पैकेज है, इसीलिए ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है।
और प्रोकोडर भी नहीं इंस्टॉल हो रहा है। तो हाँ, हमने देख लिया फोर्थ स्टेप में ये क्या करता है। अगर हम कुछ भी दे देंगे तो ये npm रजिस्ट्री तक जाके ढूंढेगा, और जब नहीं मिलेगा तो एरर दे देगा। अगर मिल जाएगा तो उस पैकेज को डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करके डाउनलोड तुरंत नहीं करेगा, प्रॉम्प्ट करेगा, और प्रॉम्प्ट अगर उस पैकेज को वो पैकेज मिलता है तो प्रॉम्प्ट करेगा। अगर हम एस करेंगे तो डाउनलोड करेगा। ठीक है, डाउनलोड्स एंड इंस्टॉल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कहाँ इंस्टॉल करता है, क्योंकि ना तो ये ग्लोबली इंस्टॉल हो रहा है ना तो लोकली इंस्टॉल हो रहा है। अगर हमने यहाँ से हेलो डिलीट कर दिया था ना, तो ये यहाँ पर भी नहीं इंस्टॉल होगा और लोकल में भी नहीं इंस्टॉल होगा। मैं हेलो इस तरह से इंस्टॉल करता हूँ। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे Y प्रेस करके एंटर कर देता हूँ तो ये इंस्टॉल हो गया है और रन भी हो गया है। ये इंस्टॉल करके रन भी कर देगा, लेकिन यहाँ पर भी नहीं इंस्टॉल हुआ और यहाँ पर भी नहीं इंस्टॉल हुआ हेलो। तो आखिर कहाँ इंस्टॉल हुआ? तो वो इंस्टॉल होता है यहाँ पर ऐप डेटा के अंदर ही लोकल फोल्डर है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा npm कैशे। यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर ये है npm कैशे नाम का फोल्डर। इसके अंदर _npx और फिर इनमें से किसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल्ड है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। अपने ग्लोबल जहाँ पे हमने देखा था ना, ग्लोबल जहाँ पे इंस्टॉल होता है, यह है ग्लोबल वाला, यहाँ भी नहीं है, ये यहाँ पर है। इनमें से कहीं पर इंस्टॉल हुआ होगा हेलो। यहाँ पर अगर हम ओपन करें तो ये देखो हेलो इंस्टॉल्ड है, और ये तो शॉर्टकट है। एक बार मैं ये पूरा अगर देखो, इसमें से किसी ना किसी फोल्डर में पूरा एग्जैक्ट होगा हेलो नाम का इंस्टॉल्ड। यहाँ भी नहीं है, इसमें देखते हैं। ये देखो यहाँ पर ये हेलो इंस्टॉल्ड हुआ है। ठीक है, तो अब ये एक तरह से इसका npm का कैशे है। ये वाला नहीं, ये चीज npm कैश करके रखता है। npm या npx, ये npx का कैशे है, ये पूरा कैश बना के रखता है। अब दोबारा से अगर हम इसको रन करेंगे तो दोबारा से इंस्टॉल करने के लिए हमें बोलेगा नहीं कि इसको इंस्टॉल करना है आपको, दोबारा से बस रन कर देगा। तो फिफ्थ स्टेप में ये क्या करता है, अगर हमने देखा कि अगर वहां पर भी, यहाँ पर एक्चुअली ये डाउनलोड करने वाला ये फिफ्थ स्टेप होता है। फोर्थ स्टेप इसका होता है कि ये अपने कैशे में ढूंढता है, सर्चेस फॉर हेलो पैकेज, इस कैशे में ढूंढेगा। इस पैकेज को यहां पर हम इसको कर देंगे npx कैशे। केक मैंने लिख दिया, कैशे होना चाहिए। तो ये npx अपने कैशे में ढूंढेगा, और फिर इसके बाद में मतलब ये यहाँ पर भले ही इसने इंस्टॉल किया है, ये एक फाइल को ढूंढेगा। अब किस फाइल को ढूंढेगा एग्जैक्टली वो हम देखेंगे, और उस फाइल को ढूंढ के ही रन करेगा यहाँ से भी। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं। आपको ये स्टेप 5, ये 4 कर देता हूँ। ठीक है, ये एकदम लास्ट में जब कैशे में भी नहीं मिलता है तब जाके ये npm की रजिस्ट्री पे ढूंढता है। आपको ये 5 स्टेप्स ध्यान में रखना है, याद नहीं रखना है, बस आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि ऐसा होता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो कुछ इस तरह से npx काम करता है। npx ऐसे से ढूंढता है और इंस्टॉल करता है और रन करता है। और ग्लोबल अगर पैकेजेस हैं तो हमें npx लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, वो सीधा ही पैकेज का नाम देने पर ही रन हो जाते हैं। और ग्लोबल पैकेजेस को रन करने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि जहाँ पर ग्लोबल पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं उनका पाथ हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर यहाँ पर सेट होना चाहिए। ये अगर यहाँ पर सेट नहीं रहेगा तो ये हमारा काम नहीं करेगा। कैसे? मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और आप देखना, जैसे वीट ग्लोबली इंस्टॉल्ड है ना, वीट जो है ग्लोबली इंस्टॉल्ड है। अभी तक हम देख भी रहे थे कि वीट लिखने पे काम कर रहा था, और अभी यहाँ पे काम करेगा क्योंकि इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल तुरंत अपडेट नहीं होता है। इसके लिए हमें शायद पूरा VS कोड ही रिस्टार्ट करना पड़े। एक बार मैं केवल टर्मिनल रिस्टार्ट करके देख लेता हूँ।
नहीं, ये अभी भी चल रहा है, मुझे पूरा का पूरा VS कोड ही रिस्टार्ट करना पड़ेगा। बंद करके मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर वीट काम नहीं करेगा क्योंकि वो इन्वायरमेंट वेरिएबल से जा चुका है। अरे ये कौन सा फाइल खुल गया, लेकिन कोई बात नहीं, वीट काम करना ही चाहिए। यहाँ पे वीट अगर हम ऐसे करते हैं तो ये यहाँ पे चल रहा है। मे बी, एक मिनट, मैं अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को चेक करता हूँ। इन्वायरमेंट वेरिएबल में होगा तभी चल रहा है। एक बार मैं यहाँ पे इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल चेक कर रहा हूँ। कैसे चेक करेंगे? env नहीं, पाथ के अंदर होता है। तो echo पाथ अगर हम करते हैं $path इस तरह से, और फिर मैं इसको सुंदर दिखाने के लिए न्यू लाइन में ब्रेक करवा देता हूँ tr कमांड का यूज करके। कॉलन से ब्रेक करवा देना है इसको \n से। तो सारा पाथ हमें न्यू लाइन में दिखेगा। और यहाँ पर ये देखो, ये npm अभी भी हटा नहीं है, हमने वहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल से डिलीट कर दिया। तो एक बार इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर फिर से चले जाते हैं, और यहाँ से तो हमने डिलीट कर दिया है वो चीज़। एक बार हम सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल में देख लेते हैं, यहाँ पर हो सकता है एडेड हो। तो हाँ, यहाँ पर ये एडेड है, मैंने दोनों जगह पे ऐड करके रखा था, इसीलिए एक जगह से डिलीट कर दिया तो दूसरी जगह से काम कर रहा था ये। अब अगर मैं एक बार इसको डिलीट करके ओपन करता हूँ वीट, तो अभी भी ये चल रहा है क्योंकि VS कोड का जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो तुरंत अपडेट नहीं होता जब तक हम VS कोड को रिस्टार्ट नहीं करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे वीट रन करेंगे तो ये नहीं चलेगा। अरे ये तो चल रहा है फिर से। अब देखते हैं ये यहाँ पे अभी भी ये होगा, कहाँ से है ये देखना पड़ेगा, लेकिन इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर हमारा वो पाथ होगा, कहीं ना कहीं सेट होगा। echo $path और फिर पाइप tr और कॉलन \n। ये कमांड मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसका हम एलियस एक बना सकते हैं। एलियस बना लेंगे अभी, मैं कॉपी करके एलियस बना लेता हूँ। पाथ बस सीधा लिखना हो, सीधा आ जाना चाहिए इसको। तो चलो अभी के लिए मैं रन कर देता हूँ, और यहाँ पर अभी भी है, ये डिलीट नहीं हुआ। चलो हम पहले उसका एलियस बना लेते हैं। कोड के अंदर हमें ./\rc ओपन करनी है। \rc, ये कोड के अंदर हमारी फाइल, ये हमारी वो फाइल नहीं ओपन हुई है। हमने ये पाथ गलत दिया है ओपन करते टाइम, डोंट सेव। ये पाथ ऐसे होगा, अब ये सही से खुल जाएगी फाइल। और हम यहाँ पे एक एलियस क्रिएट कर लेते हैं, एलियस पाथ, प्रिंट पाथ, क्योंकि पाथ नाम का एक ऑलरेडी वेरिएबल है। चलो मैं पाथ नाम का एलियस क्रिएट करता हूँ, देखते हैं। इक्वल टू ये पूरी कमांड, और यहाँ पे मैं सिंगल कोट यूज कर लेता हूँ। और फिर इसको हम सोर्स कर लेंगे। अनएक्सपेक्टेड टोकन ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारा पाथ और ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो प्रिंट पाथ या पाथ्स कर देते हैं, पाथ्स नाम से वेरिएबल बना लेते हैं क्योंकि मल्टीपल पाथ्स होते हैं। अब एक बार एरर इसमें आ गया है अगर, तो हम दोबारा सोर्स करेंगे तो एरर ही दिखाएगा। मैं एक नया वेरिएबल नहीं, वो ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर अभी भी एरर है क्योंकि कुछ सिंटैक्स का, अच्छा ये यहाँ पर ये मैं इसको क्लोज करना था। अभी मैं इसको सोर्स करता हूँ, देखते हैं। ठीक है, सोर्स हो गया है। अगर मैं यहाँ पे पाथ्स लिखता हूँ और इसको स्मॉल कर देते तो ज़्यादा सही रहता।
तो देखो ये पूरा प्रिंट हो गया, मैंने वो एलियस बना लिया। पाथ्स कर देता हूँ ऐसे, और अभी शॉर्ट नहीं काम करेगा जब तक हम सोर्स नहीं करेंगे इसको। पाथ्स ऐसे नहीं काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं सोर्स कर लूँगा तो पाथ्स काम करेगा ये। ठीक है, ये तो मैंने बस ऐसे ही कन्वीनियंस के लिए बना लिया, क्योंकि बार बार हमें ये लिखना पड़ रहा था। और ये हमारे पाथ से अभी भी नहीं गया है, ये हमारे पाथ से अभी भी नहीं गया, तो कहीं ना कहीं से ये सेट हो रहा है। हमने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल से तो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल से तो डिलीट कर दिया है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर रोमिंग वाला यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी वो रोमिंग वाला पाथ है नहीं, तो कहीं और से सेट हो रहा है। कोई इसका पेरेंट प्रोसेस जो है वो सेट कर रहा है। एक बार हम टर्मिनल में देख लेते हैं, जो पावर शेल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं काम कर रहा है। यहाँ पर ये जो पाथ है वो रीसेट हो गया, लेकिन इसके अंदर ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेरेंट इसका सेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर वीट काम कर रहा है। हमने देखा भी कि इसके पाथ के अंदर दिखा रहा है। लेकिन अगर हमें ग्लोबली काम करवाना है तो हमें उसको डिलीट नहीं करना है, हमें उसको ऐड करके ही रखना है। इस पाथ को यहाँ पर ये npm तक का हमें ऐड करके रखना है। मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ऐड कर देता हूँ। अरे यहाँ पर ये पाथ के अंदर यहाँ पर ऐड करना है। ये पाथ क्या होता है, कैसे ऐड करते हैं, क्या काम होता है, ये सब कुछ बहुत ही डिटेल में ओएस वाले सेक्शन में मैंने पढ़ा है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है तो आपको वो सेक्शन दोबारा से देखना चाहिए। ठीक है, ये हमने कर दिया है। अब मैं क्या करने जा रहा था, क्या पढ़ा रहे थे हम, एकदम भूल ही गए, दूसरी जगह पे पहुंच गए। याद आ गया कहाँ पे थे हम लोग। तो हमें वो वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेना जिस पर हम लोग काम कर रहे थे। सारे स्टेप्स मैंने लिखा था यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे npx के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो ग्लोबल में जब ढूंढेगा तो वही हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्लोबल वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स नहीं, ग्लोबल पैकेजेस को काम करने के लिए ग्लोबली उनका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट होना चाहिए। और ग्लोबल पैकेजेस को हम बिना npx का यूज़ करके भी रन कर सकते हैं और npx का यूज़ करके भी रन कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया, इतनी सारी चीज़ हमने समझ ली कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अब कुछ हम रियल लाइफ चीज़ देखते हैं। क्या चीज़ देखते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि लाइब्रेरी पैकेज और CLI पैकेजेस, दो तरह के पैकेजेस होते हैं, है ना। तो CLI पैकेजेस के मैंने केवल एक ही एग्जांपल दिया था, केवल वीट का एग्जांपल दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। वीट होता है, TSC टाइप स्क्रिप्ट जो होता है ना, टाइप स्क्रिप्ट एक CLI पैकेज का एग्जांपल है। CRA क्रिएट रिएक्ट ऐप जो होता है ना, वो भी एक CLI पैकेज का ही एग्जांपल है। तो अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप कैसे करते हैं, अगर आपने रिएक्ट पढ़ा हो फ्रंट एंड के अंदर, तो हम कैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं। npx क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, और फिर उसके बाद हम ऐप का नाम देते हैं, कुछ भी, जो भी नाम हमें देना। इस केस में मैं नाम नहीं दूंगा, ये एरर देगा हमें कि आप नाम दो, लेकिन मैं ये करके एंटर करता हूँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो आप गेस करिए क्या कर रहा है ये, इन्हीं पांचों स्टेप्स में से। पहले तो ये ढूंढेगा कि क्रिएट रिएक्ट ऐप नाम का यहाँ पे package.json के अंदर कुछ है। अभी मैं एक काम करता हूँ, ये जो package.json मुझे लगा कि क्रिएट किया मैंने, यहाँ पे package.json कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं नेम क्रिएट रिएक्ट ऐप कर देता हूँ, ये कर दिया। और बिन के अंदर मैं वही अपना app.xyz नाम की फाइल सेट कर देता हूँ, और उसको मैं Ctrl+X करके कट कर देता हूँ। और npx क्रिएट रिएक्ट अब अगर हम करते हैं तो ये देखो हमारी ये फाइल रन होगी, कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले यही सर्च कर लिया इसने,
और ये रन हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप सब फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं, पहले स्टेप में इसको मिल गया। तो हम इसको ये नहीं करते हैं, हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं। यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, package.json को डिलीट कर देते हैं, या डिलीट नहीं करते हैं, रखा रहने देते हैं, बस उसका हम नाम चेंज कर देंगे package.json के अंदर से। ये create react app नाम ना दे करके my app कर देता हूँ मैं। ये अब npx my app करने पे ये चीज़ रन होगा। तो npx create react app करने पर ये बोल रहा है कि इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके कहाँ पे रखेगा, हमने देखा था यहाँ पर, इन्हीं में से किसी फोल्डर्स में रखेगा। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, एक नया फोल्डर ही तब ये क्रिएट कर देगा। मैंने इसको पूरा डिलीट कर दिया। अभी ये कहाँ पर रहता है, लोकल के अंदर ऐप डेटा। देखो ये आपको पूरा पाथ दिखा देता हूँ। यूजर्स, फिर आपका नाम यहाँ पे होगा, यहाँ पे मेरा नाम है इस जगह पे, फिर ऐप डेटा, फिर लोकल, फिर npm कैशे, फिर अंडरस्कोर npx। इस फोल्डर के अंदर पूरा ये डाउनलोड करेगा इस पैकेज को। मैं ये करके एंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखना ये फाइल आ गई है। इसके अंदर क्रिएट रिएक्ट ऐप भी आ गया होगा, और क्रिएट रिएक्ट ऐप की इतनी सारी डिपेंडेंसीज हैं, इतना बड़ा है ये। यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये देखो ये आ गया है। क्रिएट रिएक्ट ऐप इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा बल्कि था कि इसको वो कर दिया, डिप्रिकेट कर दिया रिएक्ट ने खुद। रिएक्ट वालों ने खुद बोल दिया कि इसको मत यूज़ करो, चाहो तो तुम नेक्स्ट.जेएस यूज़ कर लो, चाहो तो वीट यूज़ कर लो, लेकिन क्रिएट रिएक्ट मत यूज़ करना। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करके अगर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इससे फास्ट वीट होता है। लेकिन ये भी एक एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। क्रिएट रिएक्ट ऐप और कुछ भी नहीं है, बस एक पैकेज है, एक CLI वाला पैकेज है जो कि डाउनलोड हो रहा है और फिर रन हो रहा है। और अगर हम इसको दोबारा से रन करेंगे तो ये इंस्टॉल करने के लिए नहीं पूछेगा, क्योंकि ये इसके कैश में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब बस हमें ये एरर दे रहा है कि आप ना पैकेज का जो नाम है, पैकेज नहीं प्रोजेक्ट का नाम है, वो पाथ दो, नहीं तो हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे इसको। तो बेसिकली ये हमारा चल रहा है। ये कोई वैसा एरर नहीं है कि ऐसा पैकेज नॉट फाउंड, पैकेज फाउंड है और पैकेज एरर दे रहा है हमें। तो ये एक दूसरा एग्जांपल है। लेकिन रिसेंटली वर्जन 16 में शायद Node.js के एक नया सिंटैक्स आ गया है। नया सिंटैक्स क्या है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ दोबारा से मैं डिलीट कर देता हूँ। हम ये जो काम है, जो काम ये कमांड करेगा, यही काम हम ऐसा करके कर सकते हैं। ये डैश हटा के स्पेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और npx की जगह पे npm यूज कर सकते हैं। ये अगर हम करते हैं तो एग्जैक्ट सेम काम करेगा। देखो एग्जैक्ट ये npx वाला ही काम कर रहा है। ये इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, और ये क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करेगा। ये देखो ये क्रिएट रिएक्ट ऐप नाम का पैकेज इंस्टॉल करेगा, और ये इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉल कर भी रहा है। और फिर ये क्या वार्निंग आ गई, ये वही वार्निंग आ रही है, एरर आ रहा है कि पैकेज नहीं क्रिएट कर पाए क्योंकि तुमने वो पाथ नहीं प्रोवाइड किया है। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिर से वही क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला ही, ये क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो गया, और उसकी पूरी डिपेंडेंसी, सारी डिपेंडेंसी जो भी थी सारी इंस्टॉल हो गई हैं। जैसे पहले हुआ था वैसे एग्जैक्टली वही सेम चीज हुआ है। तो ये बस थोड़ा क्लीनर सिंटैक्स है, npm के द्वारा, npm और Node.js के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ये करने पर ये क्रिएट जो है एक तरह से कन्वेंशन बना दिया गया है कि npm क्रिएट अगर हम करेंगे तो npm क्या करेगा, npm खुद वो ढूंढेगा क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्रिएट के बाद जो भी है वो, क्रिएट के बाद जो भी है ये पूरा मिलाकर पैकेज ढूंढेगा। हमने देखा था ना कि ये डैश, भले हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया है, लेकिन मिलाकर पैकेज को ढूंढता है, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूं। अब ऐसे ही वीट ऐप क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्रिएट वीट नाम का एक पैकेज है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, npm क्रिएट वीट। अगर हम चाहें तो npx क्रिएट वीट कर सकते हैं, npx क्रिएट डैश वीट, इस तरह से लिखना होगा। तो इस तरह से लिखने पर एक बार हम ये पूरा देख लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस ये बोल रहा है कि क्रिएट वीट नाम का पैकेज इंस्टॉल करेगा ये।
तो ये क्रिएट वीट नाम का एक अलग पैकेज है, वीट नाम का एक अलग पैकेज है। मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैं सीधा क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूं और यहां पर npmjs.com पे चले जाते हैं और यहां पर अगर हम क्रिएट वीट सर्च करेंगे, सर्च मैंने कर दिया है, ये आ गया। तो क्रिएट वीट नाम का एक अलग पैकेज है, ये देखो, और वीट नाम का अलग पैकेज है। दो अलग अलग पैकेजेस हैं। तो जो हम क्रिएट ऐप करते हैं ना, वो क्रिएट, जब हम वीट का ऐप क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम पर हम दूसरा पैकेज यूज कर रहे होते हैं, और जब हम वीट का सर्वर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर दूसरा पैकेज यूज कर रहे होते हैं। ये दोनों पैकेजेस अलग अलग हैं। अगर हम इसका, हमने npm पर भी देख लिया है, क्रिएट वीट गिटहब अगर हम देखें गिटहब, तो ये देखो ये आ गया है। और वीट के अंदर पैकेजेस नाम का एक फोल्डर है और वीट के 3 पैकेजेस हैं। एक तो वीट, एक क्रिएट वीट और एक प्लगइन लेगेसी, कुछ पुराने वर्जन को सपोर्ट करने के लिए कुछ होगा, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन क्रिएट वीट और वीट ये दोनों मेन पैकेजेस हैं। क्रिएट वीट का यूज करके हमारी ऐप क्रिएट होती है। मैं यहाँ पे वाई कर देता हूँ और ये देखो, ऐसे ही तो हम वीट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे अभी देख लीजिए। अगर आपने वीट नहीं यूज किया है तो हम यहाँ पे पैकेज का नाम दे सकते हैं अपना, ठीक है। पैकेज का नाम ABCD ऐसे नाम दे देता हूँ मैं। फिर कैसा, वनीला जेएस की रिएक्ट जेएस, कैसा प्रोजेक्ट आपका होने वाला है। वनीला जेएस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, नॉर्मली रिएक्ट जेएस करके करते हैं, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, और इसने बना दिया है, इसने हमारा प्रोजेक्ट बना दिया तुरंत। अब ये बोल रहा है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो npm इंस्टॉल करने के लिए बोलता है। वीट से हम क्रिएट करते हैं तो npm इंस्टॉल करने के लिए बोलता है। और यहाँ पर ये हमारा ABCD नाम का जो प्रोजेक्ट बना है, ये हमारा एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बन चुका है। यहाँ पर पैकेजेस के अंदर डिपेंडेंसी, यहाँ पे डिपेंडेंसीज, डेव डिपेंडेंसीज के अंदर अगर हम देखेंगे तो डेव डिपेंडेंसी में वीट है। यहाँ पर क्रिएट वीट नहीं है क्योंकि अब क्रिएट हो चुका है ऐप, हमारी ऐप क्रिएट हो चुकी है। ये वीट यहाँ पर है डिपेंडेंसी के अंदर, डेव डिपेंडेंसी के अंदर। अब जब हम npm i करेंगे तब वीट इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल होगा और फिर हम उसको रन करेंगे, npm run dev करेंगे तो ये वीट कमांड चल जाएगी और हमारा डेव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से वीट इंस्टॉल होता है npx का यूज करके। अब अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं, किसकी वेबसाइट पे, अगर हम वीट की वेबसाइट पे जाते हैं, वीट JS, इसकी वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको npx का यूज करके क्रिएट करने के लिए नहीं बोला जाएगा। यहाँ पर npm क्रिएट वीट एट लेटेस्ट हटा सकते हैं, वो तो वर्जन बताने के लिए है। बस हम इतना कॉपी कर लें तो ये वही सेम चीज़ है जो मैंने पहले बताया था कि बस केवल एक नया सिंटैक्स है, नोड के वर्जन 16 में या किसी वर्जन में आया था, नहीं तो पहले हम npx ही यूज करते थे। अब उस केस में अगर हम ये डैश हटा देते हैं और npm कर देते हैं तो npm इन दोनों को मिलाकर पैकेज को सर्च करेगा, इन दोनों को मिलाकर पैकेज को सर्च करेगा। अगर यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, जैसे कि हमारे यहाँ पर लोकल में कहाँ पर इंस्टॉल होता है npx के अंदर, यहाँ पर अभी कहीं इंस्टॉल होगा क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया था। तो अभी अगर मैं इसको डिलीट ना करूँ और ये सीधा कर दूँ तो इंस्टॉल करने के लिए मुझसे पूछेगा नहीं, सीधा पैकेज का नाम पूछेगा, ये रन हो जाएगा। अच्छा, इंस्टॉल करने के लिए पूछ रहा है, शायद सही से इंस्टॉल नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा वाई करके, लेकिन ये देखो किस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, वीट को इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है या क्रिएट वीट को। ये क्रिएट वीट को हमने यहाँ पे क्रिएट वीट, क्रिएट डैश वीट कहीं भी नहीं लिखा है, ये मिला देता है npm क्रिएट और फिर उसके बाद जो भी पैकेज का नाम होगा उसको मैच करके फिर बोलेगा इसको इंस्टॉल करो, ठीक है। तो बस ये नया सिंटैक्स है, बिहाइंड द सीन्स वही हो रहा है, npx क्रिएट वीट, और बिहाइंड द सीन्स ये npm npx नहीं यूज कर रहा है लेकिन काम वही कर रहा है।
क्रिएट वीट पैकेज को इंस्टॉल करके रन करेगा ये। तो वाई किया मैंने, ये एग्जैक्ट सेम चीज़ हुआ। ये देखो, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, मैं दोबारा से अगर रन करता हूं तो ये देखो दोबारा से नहीं पूछ रहा। अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूं, यहाँ पे किसी ना किसी फोल्डर में इंस्टॉल होगा, अब मैं ढूंढने नहीं जाऊंगा किस में इंस्टॉल्ड है, मैं पूरा डिलीट कर देता हूं तो ये देखो इंस्टॉल करने के लिए पूछ रहा है और ये अब चल रहा है। अच्छा, मुझे लगता है अगर npm का यूज करके इंस्टॉल कर रहे हैं, npm create का यूज करके, तो शायद npx का यूज करके जब हम करेंगे, एक मिनट, तो ये दोबारा से इंस्टॉल करेगा शायद। हाँ देखो, माइनर डिफरेंस है, एग्जैक्ट सेम नहीं है दोनों चीजें। npx अपना अलग से वो बनाता है कैशे, और npm अपना अलग से हो सकता है कैशे बनाए, हो सकता है इसी फोल्डर के अंदर बनाए, लेकिन उसका जो तरीका होगा वो अलग तरीके से बनाएगा, अलग तरीके से यूज करेगा। तो हमने भले ही npm का यूज करके इंस्टॉल कर लिया है, npm create का यूज करके इस पैकेज को, ये इंस्टॉल्ड है, कैशे में इंस्टॉल्ड है, लेकिन ये दोबारा से बोल रहा है क्योंकि npx का यूज करके हमने इंस्टॉल नहीं किया था। अब ये इंस्टॉल हो गया, अब दोबारा से अगर हम npx करेंगे तो दोबारा से इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोलेगा। तो कुछ इस तरह से ये काम होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अभी मैं ये बंद करने जा रहा था, खत्म करने जा रहा था, लेकिन मैं एक काम करता हूं, इसको हमने देखा कि हम इस तरह से सीधा करते हैं और ये सीधा वहां पे जाके इंस्टॉल होता है। कहां पर? यहां पर लोकल कैश है npm में। लेकिन हम इसको चाहें तो npm i एक नॉर्मल पैकेज है, चाहे तो एज ए डेप डिपेंडेंसी, चाहे तो एज ए ग्लोबल हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इसको एज ए ग्लोबल ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और ग्लोबली जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर वो, ये देखो ये आ गया। और ये केवल अकेला ही नहीं आया है, देखो हमने वीट इंस्टॉल किया है, क्रिएट वीट इंस्टॉल किया है, तो क्रिएट वीट के साथ साथ CVA, ये पता नहीं क्या है, ये आ गया है, ये देखना पड़ेगा क्या है। अगर मैं अनइंस्टॉल करूंगा तो वो दोनों चीजें चली जाएंगी। npm un create वीट, ये देखो, ये मतलब क्रिएट वीट के साथ साथ और भी कुछ आ रहा है। क्या आता है, अगर आपको जानना है, क्यूरियोसिटी है, तो आप चैट जीपीटी से पूछकर समझ सकते हैं कि क्या है वो। मैं अभी के लिए इंस्टॉल कर लेता हूँ, और इंस्टॉल करने पे क्रिएट वीट तो आएगा ही, यहाँ पे ये क्रिएट वीट आ गया है, और ये CVA कुछ आ गया है, और यहाँ पर भी क्रिएट वीट आ जाएगा। ये देखो क्रिएट वीट नोड मॉड्यूल्स के अंदर भी आ गया। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर दिया, तो अब हम npx create वीट की जगह पे हम सीधा क्रिएट वीट कर सकते हैं। ये देखो हो गया, सिंपल है ना, ऐसे ही कर सकते हैं। ग्लोबली इंस्टॉल कर लो, जितना वीट का ऐप क्रिएट करना है वो क्रिएट करो, और अगर और भी शॉर्ट करना है तो एलियस क्रिएट कर लो, इसका एक एलियस क्रिएट कर लो, ऐसे डॉट स्लैश नहीं, कोड, और इसके लिए भी हम एलियस क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए भी एलियस क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो क्रिएट कर लें, मैं अभी नहीं करूंगा। .bash/rc, ये फिर से मैंने, इसीलिए एलियस क्रिएट करना सही है, हमें एलियस क्रिएट करना चाहिए। हमने सही से इसको ओपन नहीं किया है, इस तरह से करना होगा। हाँ, अभी सही से फाइल खुली है। डोंट सेव, ये सही वाली फाइल है। किस चीज़ के लिए एलियस क्रिएट करना था? एलियस, मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, पहले वैल्यू मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्रिएट वीट। इसका एलियस मैं वीटी दे देता हूँ, वीटी ऐसे ही, और इसको मैं सोर्स कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर वीटी लिखता हूँ, वीएस नहीं, वीटी, तो ये देखो क्रिएट वीट हमारा चल रहा है। तगड़ा पावर, जब आपको चीज़ें आती हैं तो आपके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, कुछ भी कर सकते हैं आप सिस्टम के साथ। तो हमने क्रिएट वीट यहाँ पे रख दिया, सही है, पड़ा रहने दो, ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी तो हमने देखा है बस ये
कि npx काम कैसे करता है, कैसे इसका काम होता है, कैसे अलग अलग स्टेप्स में सर्च करता है। और हमने ये npm create भी देख लिया। ये npx create का रिप्लेसमेंट है, ये एक वो है कन्वेंशन बना दिया है npm ने कि अगर npm create कुछ भी करोगे तो ये npm मतलब तो npm के ऊपर ये लाइब्रेरी ढूंढेगा क्रिएट डैश करके, फिर उसको इंस्टॉल करके रन कर देगा। ये बस इन्होंने कन्वेंशन बना दिया है। तो ये भी हमने देख लिया ये कैसे होता है। और वीट का जो क्रिएट वाला है कमांड वो देखा। ऐसे ही किसी भी लाइब्रेरी का, हर एक लाइब्रेरी का ऐसे ही कमांड होता है, npx करके होगा या तो npm क्रिएट करके होगा, वो भी देख लिया। अब अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि npm है क्या, npm नहीं, npm और npx है क्या। आखिर npx है क्या, ये तो हमने देखा है कि npx करता क्या है और कैसे करता है। हमने ये नहीं देखा है आखिर npm है क्या। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि npx और npm आखिर है क्या। What is npx? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।